हेलो चिल्ड्रंस, हेलो अल्केन हेलोरिन्स में मैंने आपको SN1 SN2 करा दिया था। और SN1 SN2 कराने के बाद उसमें कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी थे। वो जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, आई मीन क्वेश्चंस जो होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने आपको वो भी करा दिया। बेटा आज जो होगा द सेकंड टॉपिक उसी का है। दैट विल बी अपने हेलो अल्केन हेलोरिन्स में ही है, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। बेटा ये एलिमिनेशन रिएक्शंस कैसे होते हैं, इसके टाइप्स क्या है, एंड ये रिएक्शन जब प्रोसीड्स होती है तो इसमें प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं, हम उसके बारे में सीखेंगे। नाउ द टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन। राइट बेटा, हेडिंग लगा दो एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये आज का टॉपिक है बेटा, दैट इज अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। उसी चैप्टर का है बेटा, इट इज कमिंग फ्रॉम द सेम चैप्टर कॉल्ड एज ए हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स। चैप्टर बहुत बड़ा है, पर फिर भी हम सारे टॉपिक इसमें से कवर करा रहे हैं। राइट, विल गो विद द हेडिंग कॉल्ड एज ए एलिमिनेशन रिएक्शंस। बेटा ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी जो है ये हमारे GOC में बताया जाता है, फिर भी हम यहाँ पर सेपरेटली पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। बेटा कोई भी एक हेलो अल्केन जो होता है उसके पास एक बीटा हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है, एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH. Then there is the elimination of hydrogen from beta carbon and halogen from the alpha carbon. उससे क्या हो गया, आपको एक अल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा, और इस रिएक्शन में आपका बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ है एलिमिनेशन में, देन इट इज कॉल्ड एज ए बीटा एलिमिनेशन। ऐसा किसी को समझ में तो नहीं आएगा, डोंट वरी, मैं यहाँ पर एग्जांपल रिएक्शन बना के दूंगा और एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। देखिए कैसा। बेटा एक अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, राइट। ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ना, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज ए अल्फा कार्बन। मैं थोड़ा कलर पेन यूज करना चाहूंगा, आई वांट टू यूज एक डिफरेंट कलर। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपका अल्फा कार्बन है। बेटा नेक्स्ट टू इट द कार्बन इज ए बीटा कार्बन। अब ये बाकी के आपके अल्फा हाइड्रोजन 2 और बीटा हाइड्रोजन 3, क्योंकि कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो आपके बीटा हाइड्रोजन होंगे। वेरी गुड। बेटा आपने यहाँ पे रिएक्शन करवाया है किसके साथ, KOH के साथ। ये कैसा KOH है, अल्कोहलिक है। बेटा अगर KOH अल्कोहलिक हो, इट एक्ट एज ए डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। बेटा इसका मतलब है, डी का मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हैलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन and removal of halogen called as a dehydrohalogenation. अब देखिए क्या होगा इसमें, हम लिखेंगे हेलो अल्केन when treated with the alcoholic KOH। और ये हेलो अल्केन कैसा है, इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन एटम है। बेटा 3 है, आपको तो एक ही होना पर 3 है। हम लिखेंगे यहाँ पे when हेलो अल्केन, ये वाला हेलो अल्केन having at least one बीटा हाइड्रोजन एटम। बेटा ये बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन 3 है, पर आपकी मिनिमम कंडीशन एक बीटा हाइड्रोजन हुआ तो भी काम हो जाएगा। इट मस्ट बी ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH, क्योंकि एक्ट एज ए डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस है। देन देयर इज ए एलिमिनेशन ऑफ, देन देयर इज ए एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा हाइड्रोजन कहां से गया, बीटा कार्बन से गया। हाइड्रोजन, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम है ना, फ्रॉम बीटा कार्बन, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन, एंड हैलोजन फ्रॉम, ये वाला Br, एंड हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन। ये हैलोजन कहां से गया, अल्फा कार्बन से गया। हाइड्रोजन कहां से गया, तीनों में से कोई भी एक बीटा हाइड्रोजन चले जाएगा। उससे क्या होगा, आपको अल्कीन मिलेगा।
देखेंगे, दिखा दो, देखो बेटा, समझे आप? अल्फा कार्बन से हैलोजन गया, अल्फा कार्बन से बेटा हैलोजन गया, और ये बीटा कार्बन से कोई भी एक हाइड्रोजन गया, मर्जी आपकी बेटा, मैं ये निकाल दूं, एक हाइड्रोजन भी गया, तो बेटा ये बी आर भी गया और एच भी गया। बी आर कहां से गया? अल्फा कार्बन से। हैलोजन कहां से गया? अल्फा कार्बन से। हाइड्रोजन कहां से गया? बीटा कार्बन से। बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड, कॉल्ड एज ए व्हाट? अल्कीन। तो हम वही तो लिखना है यहाँ पर, या वही तो लिखना है बेटा। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन, एज ए रिजल्ट क्या होगा बेटा? वी गेट द अल्कीन। एज ए रिजल्ट, as a result we get alkene as a product, alkene as a product, right? अब देखो alkene प्रोडक्ट मिल गया, तो ये प्रोसेस करवाने के लिए आपने हाइड्रोजन कहां से निकाला? बीटा से निकाला। तो सिंस हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन आपका कौन सा है? बीटा ही था ना। सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन, is involved in elimination, हाँ बेटा, बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, it is also called as beta elimination reaction, it is also called as beta elimination reaction। बेटा ये था प्रोडक्ट। अब आपका देखो के किसके साथ गया? बी आर के साथ। बेटा ओ एच किसके साथ गया? ये वाला ओ एच एच के साथ। और ये आपके बाय प्रोडक्ट आ गए। आप इसका नाम क्या लिख सकते हो? अल्कीन। एक्चुअली इसका नाम है बेटा इथीन, इज द मेजर प्रोडक्ट वी आर गेटिंग। समझ में आ गया? अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, इट गिव्स राइज टू अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। देख लो बेटा एक बार इसको, देख लिए बेटा? ये जो रिएक्शन आपने लिखा है ना, थोड़ा ये रिएक्शन के मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे। मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। आप बच्चे लोग मैकेनिज्म के नाम से डर जाते हो, बट मत डरा करो बेटा, एक दो बार डर लगेगा, बाद में बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? सुनो बेटा, ये जो है एंटी एलिमिनेशन होता है। बेटा एंटी का मतलब है, अगर आपका हाइड्रोजन नीचे से गया तो ये तीन में से ऊपर का हाइड्रोजन जाएगा। आपने अल्कोहलिक KOH डाला है, आप जानते हो ये जो आपका अल्कोहलिक KOH था बेटा, ये अल्कोहलिक KOH ये ऐसे होता है K प्लस एंड OH माइनस, और ये OH माइनस आपका अल्कोहलिक है, तो अल्कोहलिक OH माइनस विल एक्ट एज ए व्हाट? स्ट्रॉन्ग बेस, राइट बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा इट इज इन सर्च ऑफ एसिड। तो बेटा ये आपका कार्बन अगर अल्फा होगा तो बगल वाला कार्बन बीटा होगा, और इसके सारे हाइड्रोजन आपके एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। आपको देखना ये वाला हाइड्रोजन निकल कहां से रहा है, तो आपने बोलना सर ये वाला हाइड्रोजन हमारा अल्फा से निकल रहा है नीचे से। तो बेटा ये जो अपना OH माइनस है वो क्या करेगा? उसके अपोजिट साइड वाले हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा एज ए H प्लस। कैसे बेटा? एज ए H प्लस। बेटा अगर H प्लस करता है तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये बॉन्ड वापस बैक यहाँ, ये बॉन्ड गया तो ये बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जब ये बॉन्ड वापस इस कार्बन पे आता है तो ये कार्बन पे छोटा सा नेगेटिव चार्ज आता है। बेटा ये बॉन्ड यहाँ से गया तो यहाँ पे एक छोटी सी पॉजिटिव चार्ज आएंगी,
तो देखो बेटा आपको रिएक्शन में क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ये वाला H, ये वाला C, देन ये वाला C, ये वाला H और ये वाला H। बेटा ये नेगेटिव पॉजिटिव से डबल बॉन्ड बन गया, OH ने H प्लस को लेके गया एज ए H प्लस एंड OH माइनस फॉर्मिंग द वाटर। भाई ये Br माइनस K प्लस से जुड़ जाएगा एंड वी गॉट KBr। तो बेटा ये जो एलिमिनेशन हुआ है दिस इज ए एंटी एलिमिनेशन। अब ये एलिमिनेशन अपने दो टाइप के हैं, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। बेटा ये पूरा E1 E2 का जो टॉपिक है आपको अपने अपने DLPs में अपलोडेड वीडियोस मिलेंगे, टाइप्स ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन, प्लीज आप एक बार सर्च कर लीजिए। तो मैंने अभी आपको वो सब नहीं बताया, जैसे यहाँ पर ये बताया कि अगर आप अल्कोहलिक KOH डालते हो किसी अल्काइल हैलाइड में तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। बेटा ये एलिमिनेशन कैसा है, इट इज एंटी एलिमिनेशन, राइट बेटा, एंटी एलिमिनेशन। जैसे आपने SN1 SN2 देखा था वैसे ही E1 E2 है। SN1 अकर इन 2 स्टेप, SN2 अकर इन 1 स्टेप, वैसा ही ये वाला है बेटा। इट इज ए E2 टाइप ऑफ द मैकेनिज्म विच विल अकर ओनली इन 1 स्टेप। मतलब आपका OH माइनस यहाँ से H प्लस को जैसे ही निकालता यहाँ से Br निकल जाता, दोनों एक साथ, बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है और फिर बाद में आपको प्रोडक्ट देता है। तो भाई ट्रांजिशन स्टेट आ रहा तो SN2 था, इसमें ट्रांजिशन स्टेट आ गया तो E2 ही है। इज इट क्लियर? बना लो बेटा। अब देखो यहाँ पे, नाउ लिसन हियर, आपने क्या किया बेटा, डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन किया। सर क्या आप मुझे बताओगे ये कौन सा अल्केन है? कैन वी से इट इज ए 1 डिग्री हेलो अल्केन? हाँ बेटा ये 1 डिग्री हेलो अल्केन ही है। आपको और एग्जांपल दूं मैं, करा दूं, मिटा दो, देखिए बेटा 1 डिग्री हेलो अल्केन का आपने डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करवाया है। बेटा व्हाट वी आर डूइंग, we are doing the dehydrohalogenation of प्राइमरी हैलो अल्केन या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलो। तो देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम कर रहे हैं dehydrohalogenation of primary alkyl halide called as a primary haloalkane। तो बेटा जब आप डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ 1 डिग्री अल्केन करते हो, व्हाट इट गिव्स अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अच्छी बात है, अभी किए ना हमने। देखो भाई ऐसा था, ये CH3 था, ये CH2 था, ये Br है, फिर मैंने क्या डाला, KOH डाला। कैसे डाला? अल्कोहलिक। जैसे अल्कोहलिक KOH दिखा, आप याद कर लेना कि सुधीर सर ने बोला अल्कोहलिक KOH है, E2 मैकेनिज्म पे जाएगा। बेटा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसको, वो कार्बन को आपने बोलना है भाई ये तो अपना अल्फा कार्बन हुआ, बगल वाला बीटा कार्बन, तीन तीन हाइड्रोजन है, आपको तीन में से दो को अलग करना है और एक को सेपरेट दिखाना है, क्योंकि आप भी जानते हो इसका OH माइनस इसको उड़ाएगा और ये वाला यहाँ से जाएगा, क्या देगा बेटा आपको, आपको दे देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, के साथ Br गया KBr, OH माइनस के साथ H प्लस गया, आपको आया एज ए H2O। क्योंकि ये कैसा था, ये आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, राइट बेटा, कुछ भी करके देखो आपको ऐसे आएगा। लेकिन जब आप डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड करते हो, बट व्हेन वी विल डू डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ, बेटा जब हम डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड करते हैं, बेटा अल्काइल मतलब हैलो अल्केन करते हैं, देन देयर इज ए, राइट बेटा, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड करते हैं, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, देन देयर इज ए
possibility of, there is a possibility of formation of टू अल्कीन। अब हम लोग जीओसी में जा रहे हैं बेटा। दो अल्कीन बनता है जिसमें वन इज मेजर प्रोडक्ट एंड अदर वन इज माइनर प्रोडक्ट। मतलब एक ज्यादा बनता है एक कम बनता है। उसके लिए फॉर दैट we have to apply सेडजिफ रूल। मतलब मेजर और माइनर पता करने के लिए आपको एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए सेडजिफ रूल। अब सेडजिफ रूल क्या है देखिए बेटा, किसी किसी बुक में है ना इसका नाम थोड़ा अलग भी लिखा है, ये ऐसे भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना बेटा। सेडजिफ बोलो जेडसिफ बोलो, नाम एक ही है। अब ये सेडजिफ रूल क्या बताएगा, देखिए सेडजिफ रूल बेटा, इफ देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू अल्कीन, if there is a possibility of formation of टू अल्कीन, बताया ना बेटा, दो अल्कीन, एक मेजर एक माइनर। तो अगर वहां पर दो पॉसिबिलिटी, दो अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, देन द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मोर स्टेबल, देन मोर substituted alkene is the major one। अब सर मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कैसे पहचानेंगे, तो बेटा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मोर स्टेबल, ऐसा लिखो ना बेटा, इज द मोर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट। जो मोर स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो बात आ गई सर, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कैसे पहचानना। आई वांट टू गिव वन सिंपल एग्जांपल। देखो भाई, ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्कीन है बेटा, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी अल्कीन है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी अल्कीन ही है। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भाई, ये भी अल्कीन है। अब देखो यहाँ एच एच लगा दो, एच एच लगा दो, कर दिया। अब क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ एक CH3 लगा दिया, फिर एच एच कर दिया। अरे वाह। फिर भाई मैंने यहाँ एक CH3 दे दिया और यहाँ एक CH3 दे दिया और एच एच कर दिया। अब क्या किया बेटा, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3 और ये भी H। और एक क्या कर दिया, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 और CH3। बेटा आपको करना क्या है, देखो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इसके बाजू बाजू कुछ अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। बेटा इसके बाजू में कुछ अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, हाँ सर एक है, तो ये वन सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बोलना। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ बोलना जीरो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सराउंडिंग में कितने अल्काइल ग्रुप हैं, दो, तो बोलना भाई टू सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सराउंडिंग में देखो कितने अल्काइल ग्रुप हैं, तीन, तो बोलना थ्री सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सराउंडिंग में कितने अल्काइल ग्रुप हैं सर, चार, तो ये हो गया फोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। विच इज मोर स्टेबल, ये वाला कैसा है, इट इज द मोर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट। तो आपको मैंने सिखा दिया बेटा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कैसे देखे जाते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सराउंडिंग में जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा, दैट इज अ मेजर होगा, एंड दैट वन इज द मोर स्टेबल अल्कीन कहलाएगा। राइट, यहां तक लिख लो बेटा। आई वांट टू गिव फ्यू एग्जांपल्स।
हम एग्जांपल से सॉल्व करेंगे मेजर एंड माइनर वाला केसेस। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब ये तो सिंपल एग्जांपल मैंने दे दिया, अब मैं आपको रिएक्शन से एग्जांपल देना चाहूंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि सर ये मेजर प्रोडक्ट होगा या माइनर प्रोडक्ट होगा। देखिए ध्यान से, अभी एग्जांपल देखिए बेटा, अच्छा एग्जांपल है, याद है ना, सेकेंडरी या टर्शियरी। मैं सेकेंडरी ले रहा हूं। Halogen bonded with a carbon, carbon bonded with two carbon, secondary carbon called as a secondary alkyl halide। अच्छी बात है सर, आपने KOH ले लिया, कैसा वाला, अल्कोहलिक वाला, क्या प्रोडक्ट देगा? देखो सर, दो दो पॉसिबिलिटी है। हैलोजन जिससे जुड़ा वो अल्फा कार्बन, बगल वाला कार्बन बीटा, तो इसके बगल वाला भी बीटा, तो लेकिन बीटा बीटा डैश करा लो। नहीं बेटा, दो दो अलग है ना, ये भी बीटा तो ये भी बीटा, दोनों को अलग कराओ ना। सर इसको मैं बीटा कहता हूं, तो ये बगल वाला कार्बन मेरा बीटा डैश कार्बन हो गया। क्या डाला बेटा मैंने? अल्कोहलिक KOH डाला। तो क्या आएगा सुनो, दो दो पॉसिबिलिटी। हैलोजन यहां से गया तो हाइड्रोजन यहां से जा सकता, जाएगा ना, वेरी गुड। तो एक प्रोडक्ट ये आ रहा, प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी, हैलोजन यहां से गया तो हाइड्रोजन यहां से जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहां आएगी। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा, क्या मेरा एक कंपाउंड नंबर 1 मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है या कंपाउंड नंबर 2 मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है? अब ये आप सोच के बताना बेटा। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मोर स्टेबल होगा। अगर वो मोर स्टेबल होगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। देखो सोचो बेटा, विच इज ए मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हियर। मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया था। बोलो सर, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नहीं, मुझे क्या होना कि कौन मेजर, आई मीन मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है, वो ढूंढना है। वेरी गुड, एक ही बच्चे का आंसर आया है। तो बताइए बेटा, विच इज मोर स्टेबल यहाँ पर, कैसे बताओगे? देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके सराउंडिंग में दो अल्काइल ग्रुप है, तो आप बोलना टू सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे एक एक ही अल्काइल ग्रुप आ गया,
तो आपने बोलना सर ये वन सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कैसा होता है, लेस स्टेबल माइनर। टू सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ये कैसा होता है बेटा, इट इज अ मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल इज द मेजर प्रोडक्ट। और जो मेजर प्रोडक्ट होता है ना, आप उसको क्या बोलना, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए SAYT। क्या बोलेंगे बेटा, SAYT, सेडजिफ प्रोडक्ट। क्योंकि सेडजिफ के हिसाब से क्या था, more substituted alkene become the major and this one become the major become more stable। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, सेकंड कंपाउंड बिकम ए मेजर बट फर्स्ट कंपाउंड बिकम ए माइनर। लिख लो बेटा, हम और एक एग्जांपल करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। राइट, बाय प्रोडक्ट तो वही आएंगे नो डाउट बेटा। क्या, एक आएगा KBr प्लस एक आएगा H2O, वही आएंगे बाय प्रोडक्ट। सेकंड एग्जांपल बनाएंगे हम, अभी आप लोग ट्राई करना बेटा सेकंड एग्जांपल को। CH3 CH2 CH2 CHBr बॉन्डेड विथ CH3, फिर KOH कैसा है, अल्कोहलिक। बेटा हैलोजन बॉन्डेड टू द कार्बन इज अल्फा, नेक्स्ट टू इट द कार्बन इज बीटा, और बगल वाला कार्बन भी बीटा का बीटा डैश। अगर हाइड्रोजन यहां से गया, हाइड्रोजन यहां से जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पर आएंगे, तो व्हाट यू विल गेट, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। बेटा हाइड्रोजन यहां से गया, हाइड्रोजन यहां से जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, it is a CH3 then CH2 then CH double bond CH then bonded with a CH3 plus of KBr plus of H2O। आई होप सब बच्चा समझ गया होगा। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के सराउंडिंग में दो दो अल्किल ग्रुप है, और यहाँ पर देखो एक ही है, तो बेटा ये क्या हो गया आपका, मोर स्टेबल भी हो गया और ये आपका मेजर भी हो गया। आप इसको सेडजिफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा, सेडजिफ प्रोडक्ट। और ये आपका लेस स्टेबल होगा, दैट इज माइनर प्रोडक्ट। आई होप समझ में आ रहा है बेटा, बना लीजिए। राइट, बिठा दे बेटा भाई। तो ये कुछ एलिमिनेशन के छोटे से एग्जांपल्स थे जो आपको देखना है। जब अल्कोहलिक KOH डालोगे किसी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, तो आपको सेडजिफ प्रोडक्ट देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ही देखना पड़ेगा। उससे ही आप लोग मेजर एंड माइनर पता लगा सकते हो। अब देखो एनसीईआरटी का अच्छा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है, लिसन हियर, एनसीईआरटी से आता है। बट अगर किसी अल्काइल क्लोराइड को या अल्काइल हैलाइड ले लो चलेगा, नो डाउट। अगर आप किसी एक्वास KOH से रिएक्ट करवाते हो, मतलब न्यूक्लियोफिलिक, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। आया, ये क्या है बेटा आपका, दिस इज कॉल्ड एज ए अल्काइल क्लोराइड on treated with the aqueous KOH, बेटा what it gives rise to alcohol। लेकिन यही अल्काइल क्लोराइड अगर आप किसी अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाते हो, तो बेटा OH लेके जाएगा H को, K लेके गया Cl को, उसके बीच में पड़ गया डबल बॉन्ड, और आपको यहाँ पर क्या दे देगा, वी आर गेटिंग द अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। अब बोल रहा है एक्सप्लेन करो कि एक्वास KOH होगा तो अल्कोहल देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ।
लेकिन अल्कोहलिक KOH आ गया तो आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल के हाइड्रोजन हैलाइड निकाल के आपको अल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो इसको मैं आपको पॉइंट वाइज में एक्सप्लेन करा दूंगा, ध्यान से देखिए बेटा। जब एक्वास सॉल्यूशन होता है ना, देखो मैं ऐसे एक्सप्लेन कराऊंगा फॉर दिस वन। अगर KOH आपका एक्वास फॉर्म में होगा, KOH अगर आपके एक्वास फॉर्म में होगा तो ये कंप्लीटली आयोनाइज करेगा। कैसे कर दिया? कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। अब जब कंप्लीटली आयोनाइज हो गए तो इससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिलता है। तो कंप्लीटली आयोनाइज होने से जो OH माइनस मिला ना, ये कैसा बिहेव करेगा? इट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये पॉइंट याद रखो। हाँ, जब कंप्लीटली आयोनाइज हो गया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे दिया। बेटा जहां जहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो आपने बोलना इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि आपको अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिलता है तो किस में जाएगा बेटा? इट विल अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसीलिए आपका ClOH से सब्स्टिट्यूट हो गया और आपको अल्कोहल मिल गया। कोई डाउट बेटा किसी को? और एक में देखो, जब ये एक्वस सॉल्यूशन था कंप्लीटली आयनाइज कर गया, ये जो OH माइनस आयन आपको मिला ना, ये जो OH माइनस आयन, इसको और लिखेंगे ऊपर में बेटा। ये जो OH माइनस आयन है ये कैसा है? हाईली हाइड्रेटेड है। आप जानते हो हाईली हाइड्रेटेड का मतलब वाटर मॉलिक्यूल पूरी तरह से सराउंड कर गया। बेटा वाटर का नेगेटिव पार्ट है ना, वो उसको सराउंड, सॉरी पॉजिटिव पार्ट इसको सराउंड करेगा। तो वाटर का पॉजिटिव पार्ट जब इसको सराउंड करेगा तो ये कैसे हो गया? इट इज द हाईली हाइड्रेटेड, मतलब पूरी तरह से वो हाइड्रेशन फॉर्म में आ गया। इज इट क्लियर? और ये जो हाइड्रेशन से क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर ऑफ OH माइनस जो होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसको ऐसा ना लिखते हुए थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे भाई। देखिए बेटा, ड्यू टू दिस OH माइनस आयन आर हाईली हाइड्रेटेड। बेटा अगर OH माइनस हाईली हाइड्रेटेड हो गया which reduces its basic character। भाई बेसिक कैरेक्टर अगर रिड्यूस कर गया तो कभी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। इट ऑलवेज अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा OH माइनस अगर हाईली हाइड्रेटेड हो गया उसकी बेसिक कैरेक्टर क्या होगी? कम हो गई। which therefore fails to abstract the proton from the beta carbon, which reduces its basic character and it fails to abstract मतलब लेना निकालना, fails to abstract H प्लस आयन, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? प्रोटॉन। कहां से? फ्रॉम बीटा कार्बन। क्योंकि बेटा एलिमिनेशन करवाने के लिए आपको हाइड्रोजन कहां से निकालना था? बीटा कार्बन से निकालना था। लेकिन बीटा कार्बन से अगर आपको हाइड्रोजन निकालना है, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है ना एसिडिक होता है, और उस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के लिए आपका बेस OH माइनस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो भाई यहाँ तो देखो उसकी बेसिक कैरेक्टर तो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि वो हेवीली हाइड्रेटेड था। अब हेवीली हाइड्रेटेड हो गया, बेसिक कैरेक्टर कम होगी, वो H प्लस को निकाल नहीं सकता। निकालेगा? इट कैन नॉट एक्सट्रैक्ट द H प्लस आयन फ्रॉम द बीटा कार्बन, राइट? एंड हेंस, राइट बेटा, एंड हेंस इट फेल्स टू फॉर्म द अल्कीन। समझ में आया? therefore hence it cannot form alkene। क्या बेटा ये समझ में आया? और एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। एक्वस KOH अगर आप अल्किल हैलाइड में डालते हो तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्वस KOH का जो OH माइनस आयन है बेटा,
एक्वस फॉर्म में कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, K प्लस अलग, OH माइनस अलग। बेटा कंप्लीटली आयनाइज होता है ना, तो उस OH माइनस को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और भाई जहां जहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा। ये एक रीजन है। दूसरा एनसीईआरटी और एक रीजन यूज करता है बेटा कि OH माइनस जो निकलता है, देखो ये एक्वस फॉर्म में है। AQ मतलब एक्वस फॉर्म, मतलब इसके बगल बगल में पूरा वाटर मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो ये जो OH माइनस है हेवीली हाईली हाइड्रेटेड होता है। बेटा जितना ज्यादा उसको हाइड्रेशन आएगा, उसके उतना उसकी OH माइनस की बेसिक कैरेक्टर कम होते जाएंगी, रिड्यूसेस द बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर कम हो गया तो किसी किसी बीटा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकाल ही नहीं पाएगा, as it cannot extract the proton from the beta carbon, as it cannot form the alkene। तो क्या बनाएगा? अल्कोहल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से अल्कोहल बनाता है। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट दूसरा TRAST, अगर यही आपका KOH अल्कोहलिक होगा, कैसा होगा बेटा? अल्कोहलिक होगा। तो अल्कोहलिक KOH के अंदर में आपके पास अल्को ऑक्साइड आयंस आते हैं। क्या आते हैं मैं बता दूं? ये अल्कोहलिक KOH है ना, तो देखो देखो देखो, ये है बेटा अल्कोहलिक मतलब ROH होगा। अब ये तो आयनाइज होगा होगा नो डाउट, पर ये आपका ROH है ना बेटा, ये ऐसे आयनाइज होगा। ROH ऐसे आयनाइज होगा। इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट? अल्को ऑक्साइड आयन। बेटा अल्को ऑक्साइड आयन जब फॉर्म होता है ना, इट बीइंग ए स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज बीइंग ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा ये OH RO माइनस जो स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट, इट इज स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस आयन। स्ट्रॉन्गर बेस तो है, पर OH माइनस से भी स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस है। तो प्रेफरेंशियली इट एलिमिनेट द मॉलिक्यूल ऑफ HCl फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म द अल्कीन। मतलब ये KOH में अगर अल्कोहलिक है तो इसको ऐसा लिखा जाता है, और ये आयनाइज करेगा ऐसा, तो इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। बेटा ये स्ट्रॉन्गर बेस है, हेंस 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 ये स्ट्रॉन्गर बेस है बोला बेटा मैंने, और ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है ऐसा बोला मैंने। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा तो सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा, हेंस इट अंडरगोस एलिमिनेशन reaction, and it undergoes elimination reaction and form alkene as the major product। ये पूरा एनसीईआरटी का पार्ट मैंने आपको ऐसा सिंपल फॉर्म में बना के दिया है। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिए? तो याद रहेगा बेटा, अल्काइल हैलाइड अगर आप एक्वस की ओर से रिएक्ट करवाते हो, इट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अल्कोहलिक की ओर से रिएक्ट करवाते हो, इट अंडरगो एलिमिनेशन एंड गिव्स राइज टू अल्कीन। चलो अभी आएगा रिएक्शंस। सर रिएक्शन विथ मेटल्स, बेटा इनकी रिएक्शन मेटल के साथ कैसी होती है ये भी देखेंगे। एग्जांपल में बता दूं, ये आपका अल्काइल हैलाइड है। ये क्या है बेटा? अल्काइल हैलाइड है। अगर आप मेटल लाइक मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाते हो, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम भी होना चाहिए, दैट मीडियम इज ए ड्राई ईथर। मतलब ईथर हो, कैसी हो? ड्राई, मतलब मॉइस्चर कुछ भी ना हो। तो ये जाके रिएक्ट करवाएगा और दे देगा RMgX। बेटा RMgX इज कॉल्ड एज ए ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ये रीएजेंट का नाम क्या है बेटा? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है, राइट। मतलब ये जो आपका अल्काइल हैलाइड था, आप इसको
हैलो अल्केन भी बोल सकते हो, और हैलो अल्केन को मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करवा लो तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजन दे देगा। कोई डाउट बेटा इसके? दो एग्जांपल्स कर लेंगे, कर लो बेटा। पहला वाला ले लो, मिथाइल क्लोराइड, आर के जगह पे CH3 और एक्स के जगह पे Cl ले लिया। कोई डाउट? दूसरा बेटा CH3 CH2 Br RX आ गए, किससे रिएक्ट करवा रहे बेटा? मैग्नीशियम से, दैट इज Mg, और यहाँ भी Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। कैसा ईथर है बेटा? ड्राई ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, कैसा ईथर है बेटा? ड्राई ईथर। क्या आएगा? R और Cl के बीच में Mg को डाल दो तो आई गॉट मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। बेटा ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच में Mg को डाल दो तो CH3 CH2 Mg Br, राइट? क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, बेटा इसका नाम इथाइल, दिस इज कॉल्ड इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कोई डाउट है? देख लो एक बार। राइट, देखो बेटा इसी हेडिंग में एक हेडिंग आने वाला है, WURTZ, वुड्स रिएक्शंस। बेटा यहां पर क्या होगा? दो सेम अल्काइल हैलाइड हो गए, ये RX क्या है आपका? अल्काइल हैलाइड। बेटा दो हो गए, क्या मैं इसको ऐसा उल्टा लिख सकता हूँ? यस सर। RX ऐसा लिखो या ऐसा, कुछ नहीं होता। बेटा इट रिएक्ट्स विथ ए मेटालिक सोडियम। अब आप देखिए, अकेला सोडियम एक हैलोजन ले जाता है, तो दो दो हैलोजन है तो सोडियम को भी दो कर लो, तो दो सोडियम और दो हैलोजन करोगे तो यहां से ये तो चले गया, गया, क्या मिला? सर अगर आप ये कंडीशन यहाँ पर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या आएगा बेटा? R बॉन्डेड विथ R, बाकी का 2 मोल्स ऑफ हैलाइड केम आउट। इसका नाम क्या है? RR इज कॉल्ड एज ए अल्केन। बेटा ये अल्केन कैसा है? तो आपने बोलना अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन, कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन के अल्केन इसी मेथड से बनाए जाते हैं। कौन सा मेथड है? वुड्स रिएक्शन से ही बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें देखिए बेटा, अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है, तो वी आर गेटिंग द हायर अल्केन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलो अल्केन। आपके हैलो अल्केन में एक ही कार्बन था, लेकिन अब कितने आ गए? दो आ गए। तो इसको स्टेटमेंट में लिखो, कैसे लिखोगे? देखो, व्हेन two same alkyl halide, two same alkyl halide, दोनों सेम है ना बेटा? RX दोनों सेम है। टू सेम alkyl halide is treated or react with metallic sodium, is reacted with metallic sodium in presence of dry ether, in presence of dry ether we get higher alkane, we get higher alkane, beta we get higher alkane containing double the number of carbon atom, बेटा डबल द नंबर बोल सकते हैं ना, देखो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो आ गए, कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलो अल्केन, प्रेजेंट इन द, इसका एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ बेटा, मैं थोड़ा देख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ ये पार्ट ऊपर वाला, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है? अब इसी का एग्जांपल मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ।
क्या है देखिए, हम लेंगे बेटा यहाँ पे आर एक्स, तो ये ले लिया ना, आर एक्स प्लस टू एन ए गिव्स दिस वन। एक एग्जांपल लेंगे सर, बेटा ये सी एच थ्री आए मतलब आर एक्स, दो सोडियम राइट, सर सी एच थ्री आए, ठीक है आर एक्स, ये रिएक्शन चली इन प्रेजेंस ऑफ कितना, ड्राई ईथर। बेटा क्या हो गया, ये वाला पार्ट NaI चले गया, टू सोडियम टू आयोडीन मिलके टू NaI तो दे गया बाय प्रोडक्ट, चलो अच्छी बात है। अब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर CH3 से जुड़ गया और आपको क्या आ गया, आल्केन कॉल्ड एज ए ईथेन। बेटा इस ईथेन में कार्बन कितने हैं, देखो दो, और ये आपने अल्काइल हैलाइड में लिए थे तो कार्बन कितने थे, एक, तो एक आल्केन एक कार्बन से आपको प्रोडक्ट में कितने आ रहे हैं, डबल द नंबर ऑफ कार्बन, इसीलिए तो बोला गया वी आर गेटिंग हायर आल्केन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हेलो आल्केन। आपके हेलो आल्केन में अगर एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में आपको दो कार्बन का आल्केन आएगा। एक खास बात बताऊं मैं इसमें, बेटा यहाँ पर ये वाली सबसे खास बात है, क्या, ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो वुड्स रिएक्शन, याद रखना, ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, जिसको आप क्या बोल रहे हो, हैलो अल्केन बोल रहे हो, ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और हैलो अल्केन कैन अंडरगोस कैन अंडरगोस बेटा वुड्स रिएक्शन, ओनली दिस कैन अंडरगो वुड्स रिएक्शन। बट लेकिन 3 डिग्री टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा ना, तो इट विल प्रेफर टू अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बट बट टर्शियरी हैलो alkane are prefer to undergoes dehydrohalogenation, मतलब बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन दोनों हो गया, प्रेफर टू अंडरगो dehydrohalogenation टू फॉर्म व्हाट बेटा, टू फॉर्म अल्कीन, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वुड्स रिएक्शन जाएगा, अल्केन देगा। देखो बेटा 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो इट अंडरगोज WR एंड इट गिव्स राइज टू अल्केन, बट अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो इट अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इट गिव्स राइज टू अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट, लेते जाओ लिखते जाओ। बना लिए, वेरी गुड। अब इसी का एक एग्जांपल देंगे, आपने CH3I का लिया ना, एक C2H5 भी लेके देखो, कुछ नहीं होता क्योंकि अपनी NCERT ने C2H5 यूज किया है, तो अगर मैं छोड़ दूं तो गलत हो जाएगा, तो मैं करता हूँ बेटा दूसरा एग्जांपल, CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, भाई दो सोडियम लगा दो अच्छी बात है, और एक मोल्स ऑफ इथाइल ब्रोमाइड वो भी अच्छी बात है, यहाँ से 2 मोल्स ऑफ NaBr को लेके चले गए इन प्रेजेंस ऑफ क्या था, ड्राई ईथर, कितने कार्बन बेटा 1 2 या 1 2, मतलब आपको जो आल्केन आने वाला है वो कितने कार्बन का आल्केन आने वाला है, सर 4 कार्बन का आल्केन आने वाला है, जिसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन है ना भाई, इसका नाम क्या है, ब्रोमोइथेन, इसका नाम क्या है, bromoethane। When bromoethane reacts with sodium in presence of dry ether, it gives rise to N-butane। और ये रिएक्शन किसकी थी, वुड्स अंकल की रिएक्शन थी, इसलिए उनका नाम क्या दे दिए, वुड्स अंकल की रिएक्शन। और वुड्स अंकल की रिएक्शन इज ओनली यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट बेटा, अल्केन कंटेनिंग व्हाट, इवन नंबर ऑफ कार्बन। ले लो भाई यहां तक, लिख लिए, फटाफट लिखो, थोड़ा मेरे पेन को मैं इंक पिला दूं बेटा।
1-2 मिनट में इंक पिला दो। आप लोग भी पानी पी लीजिए। बेटा अब देखेंगे हम, ये सब अपने हैलो अल्केन के रिएक्शंस पे थे। अब एक काम करेंगे सर, थोड़ा सा हैलोअरीन्स की रिएक्शन भी थोड़ा सा एंटर करेंगे। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ना हैलोअरीन्स के, ये कैसे होते हैं थोड़ा वो समझेंगे, और बाद में इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में भी कंपैरिजन दे देंगे। राइट सर। देखिए बेटा, अब आएगा रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स। बेटा अब आएगा रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स, रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स। राइट। चलो अब मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछूं, आप मुझे आंसर दे देना। बेटा ये जो हैलोअरीन्स है, अब हैलोजन भी होगा और बेंजीन रिंग के ऊपर फ्री बॉन्ड होगा, तो ये देखा जाए ना हैलोअरीन्स के कौन से रिएक्शन दिखते हैं। बेटा इट शोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। अब मैं बोला करके आप लिखना, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं एग्जांपल दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, सेटिस्फाई कराऊंगा, तब जाके आप भी मान लेना कि हाँ होता है। दूसरा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के भी रिएक्शन दिखाता है। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, उस पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी को निकाल के वो बैठ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के भी रिएक्शन दिखाता है। भाई न्यूक्लियोफिलिक कहाँ दिखाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ दिखाएगा, वो भी तो देखना है। और तीसरा सर, इसकी भी रिएक्शंस मेटल के साथ होती है, जैसे कि अभी अभी हमने हैलो अल्केन का रिएक्शन मेटल के साथ देखा, देखे ना। चलो अब ये तीन को एक एक को कर लेंगे हम लोग। राइट बेटा, एक एक बना लेंगे उसके एग्जाम्पल के साथ। पहला वाला, बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो अपने हैलोअरीन्स होते हैं ना, हैलोअरीन्स ये वाले बेटा, ये हैलोअरीन्स है ना, ये हैलोअरीन्स है। बेटा हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो पहला स्टेटमेंट यही दे दूंगा मैं, हैलोअरीन्स, हैलोअरीन्स आर आर less reactive towards nucleophilic substitution reaction because of following reasons। हाँ बेटा कुछ रीजंस भी है, उनके कारण वो हैलोअरीन्स के जो भी रिएक्शन होते हैं ना एनएसआर वाले, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसा, नंबर 1 रीजन है बेटा, तो रीजन नंबर 1 पे आ जाइए। पहला, एक सबसे अच्छा रीजन जो अपनी एनसीईआरटी लिखता है, बेटा रेजोनेंस इफेक्ट का एक ऐसा रीजन है, और इस रीजन के कारण ये बताता है कि हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं इसको थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करा के दूंगा, देखिए कैसा होता है। बेटा ये आपका हैलोअरीन्स है, आप जान गए होंगे, ये हैलोजन है ना बेटा। यहाँ पर 1 2 3 लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, समझ में आ रहा ना, ये क्या है बेटा, लोन पेयर है। अब क्या होगा, ये लोन पेयर में देखिए हैलोजन और कार्बन, इतना तो आप जानते हो ना, ये हैलोजन है और ये कार्बन है। हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इट विल हैव माइनस आई इफेक्ट। तो बेटा इसके पास दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, एक प्लस एम भी कर रहा, एक माइनस आई भी कर रहा। प्लस एम मतलब डोनेटिंग है बेटा, माइनस आई मतलब विड्रॉइंग है। डोमिनेंट प्लस एम को ही देखा जाता है, जीओसी में पढ़ाया गया होगा, है ना। डोमिनेंट मतलब ये लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ आ गया, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। बेटा इसके कारण इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनते हैं, देखो
मैं ट्राई कर रहा हूं। मैं ट्राई कर रहा हूं बेटा। ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आने से डबल बॉन्ड, फिर एक्स, एक इलेक्ट्रॉन दिया करके सर पे प्लस आ गए, बाकी तो दो पाई बॉन्ड अनडिस्टर्ब थे। फिर ये देखो नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन आके इस कार्बन पे बैठ गया, तो बेटा ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग आ गई। सर ये डबल बॉन्ड, फिर क्या है बेटा एक्स, उस पे प्लस। अब ये नेगेटिव यहाँ है, पाई बॉन्ड यहाँ है, बेटा ये वाला पाई बॉन्ड आके यहाँ बैठा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्डिंग बना लो, ये पहली से थी, ये एज इट इज, नो डाउट। अब क्या होगा बेटा, ये जो पाई बॉन्ड है वापस हैलोजन पे गया, ये प्लस और माइनस बॉन्ड, पहले के दो विदाउट डिस्टर्बिंग, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, और आपके 3 लोन पर ऐसे के ऐसे लिखे। बेटा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ हैलो अरेंज है ना, आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीजेस एट दिस पोजीशन, एट दिस पोजीशन, एट दिस पोजीशन। बेटा इस पोजीशन को क्या कहते हैं, ऑर्थो, ये वाला ऑर्थो और ये वाला पैरा। मतलब किसी बेंजीन रिंग पे अगर हैलोजन लगा दो, तो वो हैलोजन उस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ाता है, तो बोलना ऑर्थो पे बढ़ाता है, और बेटा पैरा पे भी बढ़ाता है। गॉट द पॉइंट। कहाँ कहाँ बढ़ाता है बेटा, ऑर्थो में भी बढ़ाता है और पैरा पे भी बढ़ाता है। आप सोचो बेटा, अगर आपको आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना है, तो आप न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करवा सकते हो, एट द ऑर्थो, एट द पैरा, एंड अगेन एट द ऑर्थो। लेकिन एक बात बता दो, हैलो अरेंज में इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं हैलोजन एटम में, देखो बेटा हैलोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट इज इन कंजुगेशन विद द पाई बॉन्ड। कंजुगेशन मतलब ये वाला पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन में। बेटा व्हेन इट इज कंजुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, तो क्या होगा, कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो देखिए ये कार्बन और हैलोजन में आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आगे आगे बेटा, ये कार्बन और ये हैलोजन, ये कार्बन और हैलोजन में डबल बॉन्ड, कार्बन और हैलोजन में डबल बॉन्ड। तो भाई कार्बन और हैलोजन में डबल बॉन्ड आ गए, तो क्या आप वो बॉन्ड को तोड़ सकते हो, नहीं, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया, उस स्ट्रॉन्गर होने से बॉन्ड कैन नॉट ब्रेक इजीली। भाई अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं करवाएगा, इट इज अ वन ऑफ द रीजन। तो इसको कैसे लिखना, लिखो बेटा, इन हैलो अरेंज, बेटा इन हैलो अरेंज द इलेक्ट्रॉन पेयर on halogen atom, the electron pair, the electron pair on halogen atoms are in conjugation with pi electron, are in conjugation with pi bond, pi bond लिखो, इलेक्ट्रॉन ठीक नहीं रखता, pi bond लिखो बेटा। see, electron pair on the halogen atom, it is in conjugation with the pi bond of benzene ring, right बेटा, it is in conjugation with the pi bond of benzene ring, right? So carbon or halogen acquire partial double bond character. So carbon and X, X मतलब बेटा halogen acquire partial double bond character। दिख रहा बेटा, कार्बन और हैलोजन में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। सो कार्बन और हैलोजन जो बॉन्ड है ना बेटा ये वाला, सो कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन आरएक्स बॉन्ड। सो कार्बन हैलोजन बॉन्ड मच स्ट्रॉन्गर है ना बेटा, कार्बन हैलोजन बॉन्ड आर मच स्ट्रॉन्गर इन
in haloarenes than carbon halogen bond in haloalkane. haloalkane मतलब RX. तो कार्बन halogen bond much stronger in haloarenes than carbon halogen bond in haloalkane. तो भाई जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इजीली आप ब्रेक नहीं कर सकते, हेंस कैनॉट बी ब्रोकन इजीली एंड हेंस कैनॉट बी broken easily, but hence it cannot be broken easily. That means we can say haloarenes are less reactive toward nucleophilic substitution reaction. So it is the one of the reason says that haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction, right, than that of haloalkane. बेटा यहाँ तक समझ में आ गया? देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो. So this is a reason called as a resonance effect. Chalo, some more reason I will write for you. राइट बेटा, सेकंड रीजन भी लिख देंगे हम. ये तो एक रीजन हो गया ना, हम सेकंड रीजन भी बना देंगे. आफ्टर द रेजोनेंस इफेक्ट, द सेकंड रीजन इज डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन करेंगे. पहला वाला था रेजोनेंस इफेक्ट. बेटा सेकंड रीजन है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन. देखिए बेटा, ये आपका अराइल हैलाइड है. बेटा ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है बेटा? sp2 है. और हेलो आल्केन में देखिए, ये आपका हेलो आल्केन ये है. लेट मी टेल यू बेटा, ये आपका हेलो आल्केन है. और ये हेलो आल्केन में जो कार्बन जुड़ा हुआ है, अब ये कार्बन की हाइब्रिडेशन आप देखो क्या है? sp3 है. डू यू नो बेटा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो हम बोलेंगे ड्यू टू दिस कॉम्पैक्ट साइज ऑफ द sp2 बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन इज शॉर्टर. ऐसे बोलना है. नहीं, और एक अच्छा केस बताता मैं. बेटा ये कार्बन आपका sp2 है, किसका है बेटा? ये आपका हेलो अरीन से है. और ये क्या है बेटा? आपका हेलो आल्केन से है. और ये हेलो आल्केन का कार्बन कैसा है? sp3 है. आप लोग जानते हो, ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम. बेटा जितनी परसेंटेज s कैरेक्टर की ज्यादा हो उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. मतलब sp2 में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालो भाई, तो आपको आएगा 33.33. और sp3 में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालो भाई, ये आएगा ओनली 25%. तो बोलो किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो बोला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विल हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हेंस sp2 carbon has more electronegativity, which makes carbon halogen bond shorter. मतलब ये बॉन्ड जो है ना छोटा कर देगा. बेटा अगर ये बॉन्ड छोटा हो गया, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी, राइट बेटा, which makes
carbon halogen bond shorter and will have higher bond energy, which is difficult to break carbon halogen bond in haloarenes as compared to किससे बेटा, as compared to carbon halogen bond in haloalkane. मतलब आपका हेलो अल्केन का कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, लेकिन आपके कार्बन हेलोजन बॉन्ड हेलोअरीन्स का इजीली नहीं टूटेगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम रहेगी। वही तो स्टेटमेंट लिखते चले हम, हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ दिस इज द वन ऑफ द रीजन कॉल्ड एज ए डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है क्या भाई? एनी डाउट? क्लियर? दो रीजन समझ में आ गए? ठीक है बेटा, एक काम कर लो, अब यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वन विल ट्राई टू सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना बेटा, इसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने दो रीजन दे दिया, अगेन टू मोर रीजंस आर देयर, उसके साथ में फिर कंटिन्यू करेंगे रिएक्शंस ऑफ द हेलो अरेंज्ड एंड ऑल। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।